ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। तिरुमला और तिरुपति में एकोमोडेशन चाहे वो ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में, बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेटेड है और फेस रिकॉग्निशन की वजह से कुछ और चेंजेस भी आए हैं। इन सारे चेंजेस के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप ऑनलाइन में बुकिंग करा रहे हैं या ऑफलाइन में। इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं तिरुपति और तिरुमला एकोमोडेशन, चाहे वो ऑनलाइन के प्रोसेस के बारे में हो या ऑफलाइन के प्रोसेस के बारे में। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में भी जानेंगे, जहां पर आपकी जानकारी के लिए हमने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है और एक्चुअल तिरुमला और तिरुपति में क्या स्थिति रहती है इसके बारे में भी पूरी तरह से समझा है। जैसे रिफंड फैसिलिटी, रूम एक्सटेंशन, एक मोबाइल नंबर से कितने रूम बुक हो सकते हैं, अगर एक मोबाइल नंबर से तिरुमला और तिरुपति में रूम बुक हो सकते हैं या नहीं, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि तिरुमला और तिरुपति दो अलग जगह हैं। हम जहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं वो है तिरुपति रेलवे स्टेशन या तिरुपति बस स्टैंड। वहां से हमें घाट रोड के मार्ग होते हुए हमें तिरुमला पहुंचना पड़ता है। लगभग 1 घंटे का रास्ता होता है तिरुपति से तिरुमला पहुंचने के लिए। अब हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम ऑनलाइन एकोमोडेशन के लिए रूम बुकिंग कराते हैं, संस्थान तिरुमला के लिए अलग अपडेट देता है और तिरुपति के लिए अलग कोटा को रिलीज किया जाता है। सबसे पहले तिरुमला एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा तिरुमला होती है। यहाँ पर ध्यान दे, सारे गेस्ट हाउसेस संस्थान के मंदिर के आसपास ही हैं और वहाँ से आपको प्राइवेट ऑटोज और फ्री बसेस की सुविधा मिल जाती है मंदिर तक। हमें ऑनलाइन बुकिंग कराते समय तिरुमला के रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो रूम्स सिलेक्शन का हमें मौका नहीं मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी आपको सिर्फ टैरिफ दिया जाता है, जहां पर आपको 100 रुपए, 1000 रुपए और 1500 के रूम्स मिलते हैं। आप बस बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम स्लॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। आपको कैलकुलेशन ये करना है कि आप जब भी तिरुपति पहुंच रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से हो या बस से हो, कम से कम 1-2 घंटे का बफर टाइम रखिए ताकि आपको जिस भी टाइम स्लॉट में आपको जाना है तिरुमला, वहां तक आप पहुंच पाए। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो आप जो भी ऑनलाइन प्रिंट आउट जो लेते हैं उसे आपको स्कैनिंग कराना पड़ता है तिरुमला जाकर CRO ऑफिस के पास ARP काउंटर्स पर। अगर आप अपने टाइम स्लॉट के बाद जाते हैं, अगर 1 मिनट की भी देरी होती है तो रूम कैंसिल हो जाता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है और यहाँ हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो इस बात की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम स्लॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग में। जैसे ही आप ऑनलाइन स्लिप को स्कैन कराते हैं तिरुमला में ARP काउंटर्स में, आपको थोड़े ही समय बाद गेस्ट हाउस और रूम की जानकारी मिल जाती है, रूम नंबर की जानकारी मिल जाती है। आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपने रूम तक पहुंचना पड़ता है। तो ये था ऑनलाइन सिस्टम तिरुमला के बारे में। अब ऑफलाइन तिरुमला में क्या पद्धति है उसके बारे में जान लेते हैं। ऑफलाइन में अगर तिरुमला में आपको एकोमोडेशन चाहिए तो आपको सिर्फ CRO ऑफिस में ही एकोमोडेशन ऑफलाइन मिलता है। आप वहां जाकर लाइन में लगे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक CRO ऑफिस खुला रहता है, लेकिन जितनी जल्दी आप पहुंचते हैं CRO ऑफिस, उतनी संभावना आपकी बढ़ जाती है रूम मिलने की। अगर आप सुबह 9 बजे से पहले पहुंच पाते हैं CRO ऑफिस में तो ज्यादा बेहतर होता है। आप अपने आधार कार्ड को लेके जरूर जाएं। आधार कार्ड के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन को भी लागू कर दिया गया है, जहां पर आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है और आधार कार्ड साथ ही मोबाइल नंबर को भी रिकॉर्ड किया जाता है। आपको एक स्लिप मिलता है। यहाँ पर भी आप रूम और गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से रैंडम एलोकेशन होता है। जैसे ही उस टैरिफ के संबंधित कोई भी रूम खाली होता है तभी भक्तों को रूम मिलता है। तब तक आपको वेट करना पड़ता है, यानी आपको वेटिंग लिस्ट में आपके नंबर के हिसाब से आपको वेट करना पड़ता है। बहुत सारे डिजिटल बोर्ड्स रहते हैं। आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को देखते रहना पड़ता है। जैसे ही आपका टर्न आता है आपको एक SMS आता है अपने मोबाइल नंबर पे, चाहे वो 1 घंटा हो
सकता है, 2 घंटे या 5 मिनट में भी आपको SMS आ सकता है। ये पूरी तरह उस दिन के रश पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपको SMS आता है, आप तुरंत ही यानी 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको रूम में जाना पड़ता है। सारे डिटेल्स आपको उस SMS में ही मिल जाता है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो बहुत सारे भक्तों को फेस करना पड़ रहा है, कभी कभी 2 घंटे के बाद भी उन्हें रूम अलॉट नहीं हो रहा है तो उन्हें फिर से लाइन में लगकर बुकिंग करानी पड़ रही है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। जब भी रश ज्यादा होता है तब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। यहाँ फेस रिकॉग्निशन किया जाता है ऑफलाइन में, इसीलिए जो भी व्यक्ति रूम बुक करा रहा है उसी व्यक्ति को रिफंड मिलता है कॉशन डिपॉजिट का, फेस रिकॉग्निशन की वजह से। इस बात का ध्यान रखें। ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, रूम खाली करते समय आपको कॉशन डिपॉजिट नहीं मिलता। आपको 7 से 10 वर्किंग डेज में कॉशन डिपॉजिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए के रूम पे 500 कॉशन डिपॉजिट लिया जाता है, यानी टोटल आप पे करते हैं 550 रुपीज। ये 550 रुपीज में 500 आपको खाली करने के बाद 7 से 10 वर्किंग डेज, बैंक वर्किंग डेज में आपको रिफंड हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ ध्यान दे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ही अमाउंट को पे करें, क्योंकि कैश नहीं लिया जा रहा है। जो भी हमें न्यूज मिली है उस हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं, तो बेटर है आप अपने कार्ड्स को साथ लेके जाएं। ऑफलाइन में 50 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के रूम्स उपलब्ध हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस है तिरुमला की। यहाँ पर आपको गेस्ट हाउस और रूम सेलेक्ट करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप सिर्फ टैरिफ ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रूम एक्सटेंड कराना है 24 घंटे के बाद, तो 24 आवर्स से पहले ही आपको रिसेप्शन में जाकर रूम एक्सटेंशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर रूम अलॉट नहीं होता है तो फिर से आपको लाइन में लगकर रूम लेना पड़ेगा। ये भी उस दिन के रश पर डिपेंड करता है और रूम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हाँ, एक और जानकारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन बुकिंग जब भी हम एकोमोडेशन की कराते हैं तो 2 लोगों का डिटेल्स लेते हैं। उन 2 लोगों में से किसी एक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप ऑनलाइन में ARP स्कैनिंग करा रहे हैं, ARP काउंटर्स पर जाकर स्कैनिंग कराते हैं अपने रिसिप्ट को, तब उन 2 लोगों में से एक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझते हैं तिरुपति एकोमोडेशन के बारे में। अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो तिरुपति एकोमोडेशन में 4 जगहों में मिलती है एकोमोडेशन। सबसे पहले विष्णु निवासम, सेकेंड श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, थर्ड माधवम और फोर्थ तोलप्पा गार्डन्स, जो माँ पद्मावती मंदिर के पास में है। इन सब के भी टैरिफ्स आपको ऑनलाइन में दिख जाएंगे। आपको 100 रुपए से लेकर 1500 तक रूम्स मिल जाते हैं, AC या नॉन AC। आपको सारे डिटेल्स ऑनलाइन बुकिंग के समय मिल जाएंगे। बस याद रखें, तोलप्पा गार्डन्स माँ पद्मावती के मंदिर के पास में है, जो लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है तिरुपति रेलवे स्टेशन से। ये सारे संस्थान के अंडर में ही गेस्ट हाउसेज हैं। यहाँ पर आप गेस्ट हाउस और टैरिफ सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने डेट साथ ही टाइम स्लॉट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे, एक रूम में चाहे वो तिरुमला में हो या तिरुपति में मैक्सिमम 4 लोग आराम से रह सकते हैं, और अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो 6 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी ऑनलाइन बुकिंग के बाद प्रिंट आउट को ले जाना पड़ता है और उसे स्कैन कराना पड़ता है। जो भी गेस्ट हाउस में आपको स्कैनिंग करने के लिए बोला जाता है, आपको उसी गेस्ट हाउस पे स्कैन कराना पड़ता है। कभी कभी माधवम में अगर आपको मिलता है रूम, स्कैनिंग पॉइंट श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी होता है, तो इस बात का भी जानकारी आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ भी वही सिस्टम है, अगर टाइम स्लॉट क्रॉस हो जाता है तो रूम आपका कैंसिल हो जाता है। तो टाइम स्लॉट की जानकारी बहुत अच्छे से कैलकुलेट करें आपके ट्रेन और बसेस के टाइम के हिसाब से। अब समझते हैं ऑफलाइन में तिरुपति में क्या सिस्टम है। ऑफलाइन में आपको गोविंदराजु सत्रम, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 से डायरेक्टली अंदर से ही आप, यानी रेलवे स्टेशन के अंदर से ही आप इन सत्रम यानी चौल्ट्रीज तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही सस्ते रूम्स मिल जाते हैं। गोविंदराजु सत्रम में भी CRO ऑफिस है, आप वहां जाके रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर फ्री रूम्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड से फ्री रूम चाहते हैं तो फ्री रूम की भी बुकिंग करा सकते हैं, जहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है। साथ ही पेड रूम्स भी हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइजेस में रूम्स मिल जाते हैं। 50 से लेकर 1000 रुपए तक आपको रूम्स मिल जाते हैं। लेकिन पेड रूम्स के लिए आपको सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स ही अलाउड किया जाता है। कार्ड्स
बहुत ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड साथ ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन कार्ड्स को इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपके जो भी रिफंड का प्रोसेस है उसे इजीली आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचाया जा सके। यहाँ मैं एक और बात बताना जरूरी समझती हूँ, हर जगह आपको रिफंड के लिए प्रोसेस सेम है, चाहे वो तिरुमला में हो या तिरुपति में। 7 से 10 वर्किंग डेज तक आपके पैसे को रिफंड कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। लेकिन जिनके भी रिफंड नहीं हो रहे हैं उन्हें वहीं पर टोल फ्री नंबर्स और मेल आईडीज भी उपलब्ध है, जहां पर आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे। आप उसका फोटो जरूर ले लें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उस मेल आईडी में या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके रिफंड के बारे में जानकारी ले सकें। तो सबसे पहला है गोविंदराजु सत्रम, दूसरा है विष्णु निवासम। ये भी आप तिरुपति रेलवे स्टेशन के अंदर से ही जा सकते हैं। ये एकदम ऑपोजिट है, रेलवे स्टेशन के पास में ही है और ऑपोजिट है। यहाँ पर भी आपको रूम्स उपलब्ध हैं, फ्री रूम्स नहीं, पेड रूम्स ऑफलाइन में मिल जाएंगे। आधार कार्ड मैंडेटरी है। तीसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति बस स्टैंड के सामने में है। यहाँ पर भी आपको पेड रूम्स मिल जाएंगे ऑफलाइन में। बहुत ही सस्ते रूम्स होते हैं संस्थान के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 3 जगह है, विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और गोविंदराजु सत्रम। इन तीनों जगह में आपको ऑफलाइन में रूम्स उपलब्ध हैं। लेकिन जो लोग सिंगल जा रहे हैं उनके लिए संस्थान में कहीं भी रूम्स उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनके लिए तिरुपति में विष्णु निवासम में फ्री लॉकर फैसिलिटी है। साथ ही श्रीनिवासम में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वॉशरूम फैसिलिटी होती है, चटाई और बेडशीट भी मिलता है और लॉकर फैसिलिटी मिलती है 24 घंटे के लिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है। आप वहाँ पर फ्रेश होकर भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। याद रहे, संस्थान के कोई भी गेस्ट हाउसेस के पास में ही बस स्टैंड्स रहते हैं। आप आसानी से गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर तिरुमला पहुंच सकते हैं। अगर तिरुमला में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो 4 जगह में आपको तिरुमला में फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले यात्री सदन 1, दूसरा यात्री सदन 2, तीसरा माधव निलयम और चौथा पद्मनाभ निलयम। तो इन 4 जगहों में तिरुमला में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को लेकर कहीं भी ऑफलाइन में रूम्स बुक कर सकते हैं, साथ ही फ्री लॉकर फैसिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से कहीं पर भी आपको रूम्स नहीं मिल रहा है तो तिरुपति में प्राइवेट होटल्स भी उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर भी चेक इन कर सकते हैं। तिरुमला में प्राइवेट होटल्स बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रस्ट के अंडर में है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए वो उपलब्ध नहीं है। तिरुमला में मठ भी उपलब्ध है, लेकिन अपने अपने कम्युनिटीज को ही वे रूम्स उपलब्ध कराते हैं। याद रहे, एक मोबाइल नंबर से आप एक ही रूम बुक करा सकते हैं। आप चाहे तो 2 मोबाइल नंबर से अलग अलग आईडी से आप 2 रूम बुक करा सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आप एक ही मोबाइल नंबर से एक ही दिन तिरुमला और तिरुपति के भी रूम्स बुक कर सकते हैं।